तेज बारिश के बाद यमुना के उफान ने हरियाणा को पानी पानी कर दिया है और कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। प्रदेश के ताजा हालातों पर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की, सुनिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के चलते काफी तबाही हुई है और जगह जगह पर जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति है। इस मामले में हरियाणा के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से देखते हैं प्रदेश के हालात और आज जो तमाम तैयारियां सरकार कर रही है उनको इस पर बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, उत्तर भारत के कई राज्यों में तबाही हुई है भारी बारिश के चलते। अगर हम हरियाणा की बात करें तो सर, हरियाणा में जो स्थिति पैदा हुई उसके लिए आप क्या मानते हैं? तैयारी में कहीं कमी थी या ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकते थे? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, प्राकृतिक आपदा है ये। और ये मौसम विभाग ने पहले भी कह रखा था कि बारिश ज़्यादा होगी, अब के ज़्यादा है। तो जिस हिसाब से हरियाणा सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई और ये हर साल करनी चाहिए। अभी देखिए, जो जैसे मौसम विभाग ने कह दिया था, तब मैं जब गया दौरे पे, स्वयं मेरे को कई सरपंच मिले, पंचायत मिली जी, हमने 2 प्रस्ताव पास करके भी दे दिया, लेकिन 2-2 साल से हमारी ड्रेनेज साफ नहीं हुई। तो ड्रेनों की सफाई, सीवरेज की सफाई, जो ठोकर हैं उनकी मजबूती, छोटे मोटे बंद से जो बना रखे हैं उनकी मजबूती, ये काम सरकार को करने चाहिए थे जो ग्राउंड पे नहीं हुए। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में करी होगी, लेकिन ज़मीन पर वो काम नहीं हुए हैं। तो इस वजह से जैसे मान लो कई फैसले भी सरकार के जो है, जैसे आपका दादूपुर नलवी नहर है, इसको डी नोटिफाई करने का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अगर ये नहर चालू हो जाती तो आपको यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अम्बाला में इतना नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार से वहाँ सी बुटाना नहर है, उसकी साफ सफाई नहीं हुई, उसको वो नहीं किया गया, मजबूत नहीं किया गया। तो हर जगह ये है, इसको अब आगे से ध्यान रखना चाहिए इनको, आगे ऐसी ना आपदा आए तो ये करना चाहिए इनको। और अब तो जो होगा सो होगा, अब तो जो लोगों को राहत देने की बात करनी चाहिए, लोगों को मैक्सिमम राहत दिया जाए। जब तक हम गए थे कहीं सरकारी राहत दिखाई नहीं दी थी हमारे को। लोगों ने स्वयं ट्रैक्टरों में भर भर के ऊपर जो है लोगों को घर तक खाना पहुंचाने का काम किया। शाहबाद के अंदर में गया, ट्रैक्टर में पानी में गए तो वहाँ तो खाना भी नहीं था, वहाँ पानी नहीं था, 55 घंटे तक बिजली और पानी नहीं थे। तो आप कितनी मुसीबत की लोगों को देख रहे हैं आप। अब ऐसे जब फ्लड आता है उसके बाद एकदम होता है तो बीमारी का भी खतरा रहता है। तो इनको 24 घंटे इमरजेंसी वहाँ डॉक्टर रखने चाहिए, दवाइयों का प्रबंध करना चाहिए, पशुओं को चारा देना चाहिए। जो लोगों को भोजन की बात है, जिसका मकान टूट गया उसको मकान का निर्माण के लिए, दुकानों में नुकसान हुआ उनको दुकान की नुकसान की भरपाई करना, इंडस्ट्री की करना, और 4 लाख एकड़ से ज़्यादा किसान की जो है फसल खराब हो गई उसको कंपनसेट करना, ये सारा काम सरकार को तुरंत करना चाहिए, राहत देने। डॉक्टर साहब, आपके नेतृत्व में और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल से भी आप मिले, ज्ञापन भी आपने सौंपा। सरकार सर 4 लाख रुपए तक जो है उनके परिवार को राहत दे रही है और अंबेडकर आवास योजना के तहत जो मकान टूटे उनके नवीनीकरण की या उनकी मरम्मत की बात हो रही है। आप 10 साल सूबे के मुख्यमंत्री रहे सर, अंबेडकर जो आवास योजना है उसकी मरम्मत के लिए जो राशि दी जाती है, उस राशि से क्या बाढ़ प्रभावित मकानों की मरम्मत हो सकती है? और दूसरा, क्या 4 लाख रुपए काफ़ी है एक पीड़ित परिवार के लिए? नहीं, ना काफ़ी हैं। इसी वास्ते कल जो है हमारी पार्टी अध्यक्ष ने भी, पार्टी ने भी जो मृतक हुए हैं उनके लिए 20 लाख रुपए का कम से कम सरकार को राहत देनी चाहिए। और जो नवीनीकरण है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रिपेयर्स के लिए, वो तो मतलब मजाक ही, वहाँ तो बिल्कुल नुकसान हुआ, वो सब पड़े हुए हैं, उसमें कुछ नहीं होने वाला। उनका मकानों का पूरा निर्माण करना चाहिए ऐसे करके। डॉक्टर अम्बेडकर नवीनीकरण तो भाई दलित के घरों में सबके नुकसान हुए हैं, खाली इससे कुछ थोड़ा ही होगा।
इससे कुछ नहीं बढ़ेगा। जिसका जितना नुकसान हुआ एसेस हुआ, मकान करके असेसमेंट करके उतनी ही उसको राहत देनी चाहिए। पुरी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी जिक्र किया, इससे पहले भी आपने एक बार कहा कि सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके एक पैरा में सीएजी का कमेंट है कि जो नदियां हैं उनमें इतना अवैध खनन हो गया कि उनके रास्ते ही बदल गए। पानी जिस रास्ते से बहना चाहिए वो रास्ता ही अवैध खनन के चलते वो रास्ता ही बदल गया, पानी ने अपना रास्ता दूसरा बना लिया। तो ये भी एक कारण है सर, जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। अवैध खनन बहुत बड़ा कारण है। एनजीटी की रिपोर्ट है ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने कई बार कहा है, इनको पेनल्टी भी लगाई है कि रास्ते बदल गए। जैसे खनन कह रहे, इलीगल माइनिंग की वजह से होता है ये। माइनिंग का कुछ है, अब इस स्तर तक आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप गहरा खोदोगे तो वहीं रास्ता बदल जाएगा नदी का। तो यमुना का रास्ता बदला है कई जगह, इसमें क्या दो रहे हैं। और उसके यमुना के पानी के आगे ना बढ़े तो उसके लिए ठोकरें भी बनाई जाती हैं, वो भी नहीं बनाई गई 9 साल से। तो आप ये मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के साथ साथ सरकार के जो प्रबंधन है उनमें कमियां रही है? बिल्कुल, जो अगर ये बेटर प्रबंधन करते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ। आखिरी सवाल है सर मेरा, विपक्ष के नेता के नाते क्या आप ये मानते हैं कि सरकार को अब भी स्थिति को संभालने के लिए सर्वदलीय कोई बैठक करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, किस तरह से स्थिति से निपटा जाए? बिल्कुल, जब इनको सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए थी, पहले बुलानी चाहिए थी। जब इतने क्राइसिस में अपना हरियाणा है, लोग इतने क्राइसिस में हैं, तो सबसे विचार विमर्श करके क्या राहत दे रहे हैं हमारे को भी तो पता लगना चाहिए, ताकि हम जाएंगे। हमने तो कहा हमारी पार्टी की तरफ से जो सरकार जो भी लोगों को राहत दे, जो भी काम करे, हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर एक और सवाल लेना चाहूँगा सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि SYL का पानी मांगते हैं हरियाणा वाले, अब जितना पानी चाहिए उतना पानी ले लो। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली जो डूबी है उसका जिम्मेदार हरियाणा है। जो ये राजनीति इस वक्त इस तरीके की हो रही है, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे सर? ऐसा है, कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार पद पर बैठा हो तो उसकी जिम्मेवारी से बात करना चाहिए थी। SYL का पानी नहीं मांगते, हम अपने हक का पानी मांगते हैं। और ये SYL को अगर डी नोटिफाई नहीं करते, न आटते उसको, तो आज शायद पंजाब भी बच जाता है। पंजाब जो नुकसान हुआ पंजाब में, उसमें भी नहीं होता। धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिन्होंने ये कहा है कि प्राकृतिक आपदा है, इस पर कोई किसी का जोर नहीं है, लेकिन सरकार को जो एहतियातन कदम उठाने चाहिए थे, नदियों में ठोकर बनाने का काम है या फिर गाद निकालने का काम है, बांध मजबूत करने का काम है, इस तरीके के तमाम जो काम है वो नहीं हुए। एक बड़ी वजह बनी है इस प्राकृतिक आपदा में जो लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब लोगों को सरकार की तरफ से राहत मिलनी चाहिए। हुड्डा साहब का ये कहना है कि जब हम फील्ड में गए, लोगों के बीच में गए, तो लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखी। लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को लोगों को राहत उपलब्ध करवानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।